हरे कृष्णा। भगवान अपने भक्तों के अधीन क्यों होते हैं, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। जैसे जटायु भगवान की गोद में अपना अंतिम प्राण त्याग किया था अंतिम समय में। क्यों? ये भक्ति के द्वारा, और ये भक्ति के द्वारा ही भगवान अपने भक्तों के अधीन होते हैं। और भक्त जो है, जिस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री जो है अपने पति को अपने बस में कर लेती है, वैसे वह भक्त जो है अपने भगवान को अधीन कर लेता है। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज जैसे सबरी, ये सभी लोग जितने भी आए इस संसार में भक्ति के द्वारा, भानु प्रताप, राजा भानु प्रताप अपने कर्मों के द्वारा हजारों अश्वमेध यज्ञ किए, अलग अलग प्रकार से भगवान को बस में कर लिए। लेकिन भक्ति में जरा सा भी त्रुटि हुई कि वह असुर कुल में उनको जाना पड़ गया। तो इसलिए भक्ति का क्या महत्व है वो भक्त ही बता सकता है। और भक्त जो है भगवान को अपने वश में इसीलिए कर लेता है, अपने भक्ति के द्वारा वह भगवान पर एकाधिकार प्राप्त करता है। जैसे अर्जुन, गोपियों का भक्ति जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। नारद जी श्रील वेद व्यास जी को भागवत कथा के बारे में मार्गदर्शन किया, भागवत कथा लिखवाया। नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषियों के सामने बैठ करके जब वो कथा सुन रहे थे नारद जी, उस समय उन्होंने यह अपने आप को आभास किया कि भगवान के भक्ति में क्या रस है। वह सुखदेव गोस्वामी से सुनने के बाद वह कह रहे हैं कि रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, कि भक्ति का रस का आस्वादन आज हमने किया। आज मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि जो भक्ति का रस सुखदेव गोस्वामी जी ने मुझे बताया है। जबकि कथा उन्होंने लिखाया, उन्होंने बताया, उन्होंने सब कुछ गुरु परंपरा के द्वारा उनको प्रदान किया। जैसे भगवान से भक्ति ब्रह्मा जी के पास आती है, ब्रह्मा जी के बाद जो है नारद जी के पास, नारद जी के पास से सुखदेव गोस्वामी के पास, सुखदेव गोस्वामी के पास शौनकादिक ऋषि लोगों के पास आता है। ये गुरु परंपरा के द्वारा ही भक्ति हम लोगों तक आता है। और मनुष्यों में 4 लाख योनियों में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण किसको बताया गया है? मनुष्यों में जो भगवान की भक्ति करता है। क्योंकि पशुओं से हम भक्ति की अपेक्षा नहीं कर सकते, कीट पतंगों से नहीं कर सकते। और मनुष्यों में भी 4 लाख योनि में कुछ लोग मदिरा बेच रहे हैं, कुछ लोग जो है किसी की हत्या कर रहे हैं, कुछ लोग जहर बेच रहे हैं। तो मनुष्य होते हुए भी नहीं है। और मनुष्य ही एक ऐसा होता है कि जो ये अपने आप को डिसाइड करता है कि मुझे भगवान की भक्ति करना है कि भौतिकता में रहना है। इसलिए मनुष्य योनि के साथ साथ भगवत भक्ति सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सभी लोगों को भगवान के चरणों कमलों को छोड़ करके हमको कहीं अन्य जगह जाने की जरूरत नहीं है। जैसे हनुमान जी भगवान के परम भक्त हैं। हनुमान जी ने कहा है कि राम रसायन तुम्हारे पाशा और सदा रहो रघुपति के दासा। हमें दास के रूप में रहना चाहिए। दासत्व जो है कोई भी व्यक्ति स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। एक बालक भी दासत्व के लिए स्वीकार नहीं करता है। उसको भी यदि कुछ कहा जाता है तो वो किसी के अधीन नहीं होना चाहता है। तो जो बड़े मनुष्य हैं वो कैसे आना चाहेंगे? लेकिन जो आ जाते हैं भगवान का दास बनने के लिए, वो अपने जीवन के सारी समस्याओं को समाप्त करके और आने वाला और बीता हुआ और वर्तमान में स्वयं का 21 पुस्त का उद्धार भगवान के द्वारा करा लेता है वो भक्त।
ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि अपने बच्चे के बारे में कुछ कह करके सोना चांदी या कोई भी वस्तु दे करके वो संतुष्ट कर सके। आज के युग में, इस कलयुग में, कलयुग का मतलब ही होता है कलह का युग। यदि कलह का युग है तो इसमें जो व्यक्ति भगवान को संतुष्ट करता है वो महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा गया है कि हमको गुरु के पास जाकर के शरणागति होकर के और भगवान के बारे में जानना, जिज्ञासा करना, ये मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि जिज्ञासा करे और भगवान के शरणागति को आवे। हम लोग दंडवत प्रणाम जो करते हैं, उसका दंडवत मतलब डंडा, जैसे गिर जाता है ऐसे भगवान के सामने हमको गिर के प्रणाम करना चाहिए। उसका एक नाम और भी आता है, लकुटी। कृष्ण अवतार में भी ये ले अपनी लकुट कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, लकुटी बोलते हैं डंडे को। तो हमको भगवान के सामने साष्टांग दंडवत का मतलब ये होता है, नाक, कान, आँख जो भी है ये पृथ्वी से वो होना चाहिए, संपर्क में आना चाहिए, तभी हमारा दंडवत प्रणाम का फल प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा, है ना। हरे कृष्णा प्रभु।